see, so where I was, number of these products are Run similar of and 10 units. yeah, these products are similar and literally produced in the production run of 10 units. Means in one run we are producing 10 units and sold in the batches of 5 units. Up sold in the batches of 5 units means one batch will take 5 units together and we will sell it as one batch. So in one batch 5 units will be there. Okay, sold in the batches of 5 units. Next is production overheads during the period are as follows. Production overheads means factory, manufacturing overheads. Factory works expenses 22,500. Store material receiving cost. Material receiving cost means material purchasing cost. When we are receiving material, when we are purchasing material. So while purchasing material, we incur the cost like octroi duty, freight duty. These are the costs that we incur when we purchase the raw material. 8,100. Material setup cost. Now we need, sorry, machine setup cost. Now we need to set up the machine. Machine setup cost, that is 12,200. Quality control cost 4,600. Material handling and dispatching cost. Dispatching means when we pack the goods and we when we load the goods in vehicle to transport the goods from one place to the customer's place, from warehouse to the customer's destination, that is known as dispatch. Dispatch means हम अपने प्रोडक्ट को पैक करके अच्छे से कस्टमर के प्लेस तक पहुंचाते हैं. ठीक है, तो उसका खर्चा है 12,600. तो ये आपका टोटल खर्चा दिख रहा है आपको, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट 60,000. 60,000 को उन्होंने 5 खर्चों में डिवाइड किया. अब नीचे आप अगर देखोगे तो इन्हीं 5 खर्चों को कॉस्ट ड्राइवर बताया है. मतलब सॉरी, इन्हीं 5 खर्चों के कॉस्ट ड्राइवर्स बताए हैं. मतलब फैक्ट्री के एक्सपेंसेस क्यों हो रहे हैं, उसका मेन कहाँ से ये खर्चा निकल रहा है फैक्ट्री का, मशीन आवर्स. जितनी मशीन चलेगी उतने फैक्ट्री के खर्चे बढ़ेंगे. अगर मशीन चलना बंद हो गई तो फैक्ट्री के खर्चे भी बंद हो जाएंगे. इलेक्ट्रिसिटी, पावर, गैस, फ्यूल, ये सब क्यों होता है, क्योंकि मशीन का खर्चा होता है ना. ये मशीन की वजह से ये सारे फैक्ट्री के खर्चे आ रहे हैं. स्टोर मटेरियल रिसीविंग कॉस्ट. स्टोर मटेरियल मतलब जो जो मटेरियल मैंने खरीदा तो उसको खरीदने का रेक्विजिशन रेज्ड. रेक्विजिशन का मतलब होता है ऑर्डर रेज्ड. अभी देखो, अगर मैं आपसे रॉ मटेरियल मंगा रही हूँ 10,000 क्विंटल्स, तो जब वो रास्ते से आ रहा है बाय रोड, ये प्रोडक्ट आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, तो मुझे 10,000 क्विंटल्स पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भरना पड़ेगा. अगर मैं 20,000 क्विंटल्स मंगा रही हूँ तो भी उतना ही ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भरना पड़ेगा जितना 10,000 क्विंटल्स पे था. नो. नो, ज्यादा ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भरना पड़ेगा. यस. यस. तो बात वही बोल रहा है वो कि रेक्विजिशन रेज्ड का मतलब आपने कितना ऑर्डर रॉ मटेरियल का रेस किया था, कितना ऑर्डर दिया था. जितना ऑर्डर ज्यादा दोगे उतना खर्चा ज्यादा आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, मशीन सेटअप कॉस्ट. ये मशीन सेटअप कॉस्ट, कितनी बार आपको मशीन सेटअप करनी पड़ती है, कितनी बार आपको ये मशीन सेटअप का खर्चा भरना पड़ता है, जितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन होंगे. नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ज्यादा, जितनी ज्यादा मशीन चलाओगे, जितनी बार उस पे प्रोडक्ट बनेगा उतनी बार मशीन का यूसेज बढ़ेगा. जितना यूसेज बढ़ेगा मशीन का सेटअप का खर्चा भी बढ़ेगा. ठीक है. क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी इन्होंने कॉस्ट ड्राइवर बताया, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन. मतलब जितना अच्छा, जितनी बार आप प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से उसको प्रोड्यूस बनाओगे उतनी उसकी अच्छी क्वालिटी निकलेगी. ठीक है, तो प्रोडक्शन रन पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन. नेक्स्ट इज मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग कॉस्ट. ये आपको कभी भी फाइंड नहीं करना होता है कॉस्ट ड्राइवर, ये दिया होता है. मतलब ये प्रोडक्ट क्यों हो रहा है उसका उसका ड्राइवर दिया हुआ है. मतलब ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है. ठीक है. मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग कॉस्ट क्यों हो रहा है, कितना मटेरियल हैंडल करना है आपको,
और कितना डिस्पैच करना है, जितने आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। डिस्पैच करने का मतलब ही होता है गुड्स को पैक करके, जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो गया उसको पैक करो, लेबलिंग करो, ब्रांडिंग करो, मतलब अपने ब्रांड का लेबल लगाओ, और ये सब खर्चे करने पड़ते हैं आपको, और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह तक कस्टमर को पहुंचाने के लिए। तो कितने कितने ऑर्डर्स आपको मिले हैं कस्टमर से, उतने ही ऑर्डर्स के गुड्स आप बनाओगे ना। आपको ऑर्डर मिला है 10,000 केजीज का, तो 10,000 केजी के ऑर्डर का खर्चा 20,000 केजी के ऑर्डर से खर्चे से कम होगा। इसीलिए बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, मतलब आपने कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए थे। एग्जीक्यूट का मतलब होता है मतलब बेचने के लिए आपने कितने ऑर्डर्स को बनाया था, कितने क्वांटिटी में कितने प्रोडक्ट्स को बनाया था। ठीक है, नीचे ये तो चलो कॉस्ट ड्राइवर हो गया, ये खर्चे और उसके ड्राइवर। अब नीचे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेक्विजिशन रेज्ड। अब बार बार बोलता है ना, रेक्विजिशन रेज्ड, स्टोर मटेरियल रिसीविंग कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, रेक्विजिशन रेज्ड। अब वो बता रहा है, खुद ही बता रहे, नंबर ऑफ रेक्विजिशन रेज्ड ऑन द स्टोर्स, मतलब मटेरियल, स्टोर मतलब मटेरियल जहाँ पे मटेरियल को स्टोर करते हो, वॉज 25 फॉर ईच प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा करते हो, रेक्विजिशन रेज्ड कितना करते हो, 25 रुपीज। सॉरी नॉट रुपीज, दिस इज नंबर ऑफ रेक्विजिशन रेज्ड, मतलब मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना रेक्विजिशन रेज करती हूँ, ऑर्डर कितना प्लेस करती हूँ, 25। 25 ऑर्डर, समझ रहे हो आप, 25 रेक्विजिशंस एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो ऐसे मेरी कंपनी कितने प्रोडक्ट्स बना रही है, नूडल्स लिमिटेड कंपनी कितने प्रोडक्ट्स बना रही है, 4. 4. 4। तो एक फोर। एक एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर 25 का रिक्विजिशन है, तो 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना होगा, 100. यस। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज रिक्विजिशन रेट। देखो आपको आ गया फॉर्मूला बनाने, ये आपने आंसर निकाला, मैंने नहीं निकाला, मतलब आपको फॉर्मूला बनाने आ गई। ये जो 100 है वही तो मुझे चाहिए। अब रिक्विजिशन रेज्ड जो यहाँ पे बोला ना, मेरे कर्सर को देखो, स्टोर मटेरियल रिसीविंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर है रिक्विजिशन रेज्ड, तो रिक्विजिशन रेज्ड का ही मुझे 100 कैसे निकालना है, वही तो पंगा है यहाँ पर, वही तो बच्चे नहीं समझते। और आपने देखो कितना इजीली आंसर दे दिया, क्यों, क्योंकि आप समझ रहे हो, मतलब मुझे अब आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है ये, तो आप, Yes. हाँ, तो ही आंसर दे पाओगे ना, वरना आपको डाउट रह जाएगा एंड तक। चलो आगे देखते हैं। एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड वर 96, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, ये लास्ट पॉइंट दिख रही है आपको, लास्ट, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग कॉस्ट। आई नो थोड़ा सा ब्लर है पर विजिबल है ना, विजिबल है ना, यस मैम। हाँ। Yes. मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग कॉस्ट का नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड कॉस्ट ड्राइवर है, और ये तो हमारे लिए बहुत इजी कर दिया इसने, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड 96 तो डायरेक्टली दिया हुआ है। मतलब आप साल भर में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हो, 96 ऑर्डर्स। मैं 96 रुपीज नहीं बोल रही हूँ, ऑर्डर्स बोल रही हूँ, ऑर्डर्स। जो फोन पे हम ऑर्डर्स लेते हैं ना कस्टमर से, कितना आपको चाहिए, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, ऐसे करके 96 ऑर्डर्स आपने लिए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ईच ऑर्डर वॉज इन द बैच ऑफ 5 यूनिट्स। ठीक है, ओके, ये तो मुझे पता है, ऊपर भी तो कहा था उन्होंने, हम एक एक ऑर्डर को कैसे बेचते हैं, बैचेस बनाकर, और एक बैच में कितने यूनिट्स होते हैं, 5 यूनिट्स होते हैं, ये तो मुझे पहले भी पता था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। द प्रोडक्शन डिटेल्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज। अब इसकी प्रोडक्शन डिटेल्स चलो चेक कर लेते हैं। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, आपने कितने प्रोडक्ट्स बनाए थे, कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए थे। अगर प्रोडक्ट पी बोलूं तो आपने 100 प्रोडक्ट बनाए थे। अगर प्रोडक्ट क्यू बोलूं, मतलब समझो आपने प्रोडक्ट पी का नाम है आटा मैगी, तो आपने 100 आटा मैगीज बनाई थी, 100 पैकेट्स। क्यू क्यू का नाम ले लो आप वेज मैगी, तो आप 110 पैकेट्स बनाए थे। आर का नाम ले लो नूडल्स, 120। एस का नाम ले लो आप नॉर्मल प्लेन मैगी, तो 150। ठीक है, तो ये क्या बताए हैं, प्रोडक्शन इन यूनिट्स। यूनिट्स मतलब पर एक
कितने प्रोडक्ट्स बनाए थे आपने, यूनिट्स का मतलब होता है कितने प्रोडक्ट्स बनाए थे, ठीक है। अब उनके उनके ऊपर आपने क्या क्या खर्चा किया था, डायरेक्ट मटेरियल 30 पर यूनिट, वैसे क्यू आर एस के लिए भी दिया है, डायरेक्ट लेबर चारों का दिया है पर यूनिट, हाँ एक यूनिट के ऊपर, और मशीन आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट, मशीन आवर्स एक यूनिट पे कितना आपका मशीन का कितने घंटे, मतलब अगर आप एक यूनिट बनाते हो ना तो मशीन कितने घंटे लेती है ये वो बताइए, आवर्स पर रेट, सॉरी आवर्स पर यूनिट, आवर्स पर यूनिट का मतलब क्या होता है, कितने आवर्स लग रहे हैं एक यूनिट को बनाने के लिए, कितना इजी है देखो समझना, मशीन आवर्स के ब्रैकेट में लिखा है आवर्स पर यूनिट, आवर्स मतलब कितने आवर्स लग रहे हैं, पर यूनिट मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए। अच्छा, एक यूनिट को बनाने के लिए अगर पी प्रोडक्ट बना रही हूँ, पी अगर पी प्रोडक्ट बना रही हूँ तो एक यूनिट बनाऊंगी तो 5 घंटे लगेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. अब अगर मैं क्यू प्रोडक्ट बना रही हूँ, क्यू अगर क्यू का एक प्रोडक्ट बनाया, एक पैकेट बनाया तो 4 घंटे लगेंगे, आर Yes. आर का एक पैकेट 3. बनाया तो 3 आवर्स लगेंगे, 3 घंटे, और अगर एस एस का एक पैकेट बनाया तो 4 घंटे लगेंगे। आपको समझ में आया, ये Yes. 5 आवर्स 4 आवर्स Yes, ma'am. आवर्स ये वो दिए हुए, और मशीन आवर्स का मतलब भी सेम होता है, मशीन आवर्स का मतलब होता है कि मशीन पे आपने एक प्रोडक्ट को बनाने का कितना घंटा लेगा मशीन, वो दिया हुआ है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन कितने घंटे चल रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं मशीन आवर्स। और लास्ट उसने आपसे क्वेश्चन देखो, इतना बड़ा पूछकर, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछकर उसने आपको फाइनली क्या पूछा है, कॉस्ट ड्राइवर रेट, कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो अभी कॉलम्स कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, पहले तो जो खर्चे दिए हुए हैं कॉस्ट कॉलम, उनके ड्राइवर्स भी ऑलरेडी दिए हुए हैं सेकंड कॉलम, मतलब 2 कॉलम्स तो हमेशा सेम बनेंगे, कॉस्ट और कॉस्ट ड्राइवर। अब उसके बाद जो मैंने कैलकुलेशन करनी है वो आपको चाहिए तो आप नीचे अलग से भी कर सकते हो, आपको चाहिए मैं तो बोलूँगी यहीं कर दो, ईजी हो जाएगा, कैलकुलेशन का कॉलम एक, और लास्ट जो मुझे जो पूछा है, क्या पूछा है, सी डी आर बोलते हैं हम इसको, सी डी आर, सी डी आर का मतलब होता है कॉस्ट ड्राइवर रेट, ठीक है। तो मुझे ये 4 कॉलम्स बनाकर दीजिए जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, चारों कॉलम्स बनाइए, आई एम गिविंग यू टाइम, डोंट वरी, ऊपर से लिखो कैलकुलेशन ऑफ सी डी आर, जैसे इन्होंने लिखा है ना सेम वैसा लिखो, कैलकुलेशन ऑफ सी डी आर। नाउ मेक 4 कॉलम्स, कॉस्ट, सेकेंड कॉलम कॉस्ट ड्राइवर, थर्ड कॉलम कैलकुलेशन, and fourth column will be CDR. CDR मतलब what is the full form of CDR? Cost driver rate. कॉस्ट ड्राइवर रेट, और रेट हमेशा याद रखो, रेट हमेशा पर यूनिट में होता है, मतलब एक का, पर यूनिट, पर क्विंटल, पर केजी, पर प्रोडक्ट, रेट हमेशा 1 यूनिट का कैलकुलेट किया जाता है। डन। अभी देखो जो मैं बोल रही हूँ ना सीक्वेंस में चलेंगे हम, थोड़ा भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम से चलो। देखो अभी कॉस्ट मतलब वो यहाँ से कॉपी करना है आपको, सेम कॉपी लिखो, पहला कॉस्ट, कॉस्ट का टाइटल क्या है, पहले पहले कॉस्ट का, कॉस्ट मतलब खर्चा, पहला खर्चा कौन सा है इनका, फैक्ट्री वर्क्स Factory एक्सपेंस, work expense. हाँ तो लिखिए फैक्ट्री वर्क्स एक्सपेंसेस, सेकेंड स्टोर मटेरियल रिसीविंग कॉस्ट, लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज देयर ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पे देखो सब कुछ मिलेगा, स्टोर मटेरियल रिसीविंग कॉस्ट, आप जब भी सम पूरा हो जाएगा ना आप खुद बोलोगे ये तो बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, खाली डिवाइड ही तो करना था। मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट के बाद है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, एंड लास्ट इज मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग कॉस्ट। ये पांचों लिख दिए आपने,
डन। Yes, ma'am. हाँ, अब आपको कॉस्ट ड्राइवर लिखना है। सेकंड कॉलम में आपका ड्राइवर, मतलब कौन इनको ड्राइव करता है, मतलब किसकी वजह से ये खर्चा हो रहा है। पहला खर्चा हो रहा है मशीन आवर्स की वजह से, मतलब जितने घंटे मशीन चलेगी उतना फैक्ट्री का खर्चा बढ़ेगा। तो ड्राइवर का नाम लिखो मशीन आवर्स, पहले खर्चे के लिए। दूसरे खर्चे के लिए रेक्विजिशन रेज्ड, जितनी बार मैंने मटेरियल का रेक्विजिशन किया, ऑर्डर किया, उतनी बार उसका खर्चा पड़ेगा। requisition raised. Next, machine setup, production run, number of production run. Quality control cost भी number of production run. मैम कॉस्ट ड्राइवर में जो कॉस्ट ड्राइवर के नेम से वो लिखना है ना? हाँ हाँ, जो मैं अभी रीड करके जा रही हूँ ना, देखकर, मतलब सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ डिवाइड करके आंसर निकालना है। आप खुद बोलोगे कि ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन देखो फटक से हो जाता है, बहुत इजी है। हाँ, कॉस्ट ड्राइवर रेट, यही सब, ये सॉरी कॉस्ट ड्राइवर रेट नहीं, कॉस्ट ड्राइवर मतलब ये मशीन आवर्स। मेरा कर्सर देखो यहाँ, रेक्विजिशन रेस्ड, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के लिए भी सेम, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, और लास्ट मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। Done, ma'am. या ओके, नाउ सी, अभी उन्होंने क्या पूछा है ना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पर। अभी है ना, कैलकुलेशन कैसे करनी है, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है। हमेशा हम लोग जब भी मैथ्स करते थे, स्कूल में मैथ्स करते थे, अगर 1 से ज़्यादा किसी भी चीज़ का 1 से ज़्यादा का आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई करते थे, और 1 का आंसर निकालना है तो डिवाइड करते थे। याद है ये रूल, सबको पता है? यस और नो? कोई भी एक का निकालना होता है ना आंसर 1 का, तो डिवाइड होता है। अगर 1 से ज्यादा का होता है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। मतलब समझो 1 यूनिट का 10 रुपए खर्चा है, तो 2 यूनिट्स का कितना होगा, 20 रुपए। आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब मैं अगर आपसे उल्टा पूछूं, हाँ उल्टा, 2 यूनिट्स का 20 रुपीज खर्चा हो रहा है, 2 यूनिट्स का 20 रुपीज खर्चा हो रहा है, तो 1 यूनिट का कितना होगा? तो आप क्या करोगे, 20/2। यस और नो? यस मैम। Yes. हाँ, ये लॉजिक से क्लियर हुआ, सबको याद आ गया कि हम स्कूल में क्या करते थे। ठीक है, अब Yes. वही स्कूल मेथड फॉलो करने का। अभी मुझे कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है, तो मतलब समझने वाली बात है कि मुझे फैक्ट्री एक्सपेंसेस को, ये देखो यहाँ पर देखो, ये मेरे कर्सर को फॉलो करो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस को मतलब कॉस्ट को डिवाइड करना है कॉस्ट ड्राइवर के साथ। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालना है। तो अगर मुझे कॉस्ट ड्राइवर पता चल गया, ड्राइवर मतलब जो जो जिसकी वजह से ये खर्चा हो रहा है, उसका अगर टोटल पता चल गया, टोटल, तो टोटल पता लगने के बाद तो मैं डिवाइड करके पर यूनिट निकाल सकती हूँ। अभी क्लियर हुआ मैंने क्या Yes. बोला? तो इतना तो फंडा क्लियर हो गया कि डिवाइड करना है। चलो ये तो क्लियर हो गया, किसको किस से डिवाइड करना है, कॉलम 1 कॉस्ट, कॉलम 2 कॉस्ट ड्राइवर, दोनों को डिवाइड करने का। अच्छा चलो ये क्लियर हो गया, कितना सिंपल है देखो। मतलब इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड किया तो मेरे को मिल जाएगा 4th कॉलम, कॉलम नंबर 1 डिवाइड बाय कॉलम नंबर 2, आई विल गेट कॉलम नंबर 4। और यही मुझे ढूंढना भी यही है, CDR ही ढूंढना है। लेकिन है ना प्रॉब्लम पता है क्या है, अब आप बोलोगे मैम मशीन आर्स, आप है ना पढ़ो क्वेश्चन में, मशीन आर्स दिए हुए हैं क्या? पढ़ो पढ़ो, मशीन आर्स Yes, ma'am. डायरेक्टली दिए हुए हैं क्या? Yes. कहाँ है बताओ, डायरेक्टली किधर दिया हुआ है? Particulars column में प्रोडक्ट के लास्ट में। लास्ट में। आप पढ़ो, पढ़ो, आप मुझे पढ़ के बताइए कि क्या दिया हुआ है राजन। मैम मशीन आवर्स 1 घंटे हाँ पर जी, आवर के लिए पाए पाए मशीन एक प्रोडक्ट के लिए 5 घंटा लेगा पी हाँ, के लिए। पी के लिए ना वो तो, और क्यू के लिए हम्म, 4, आर के लिए 3, एस के लिए 4।
तो ये तो सब अलग अलग दिया हुआ है ना, टोटल मशीन आवर्स थोड़ी ना दिए हुए हैं। आप समझ यस रहे हैं मेरी बात? मुझे तो PQRS यस टोटल कॉस्ट ड्राइवर रेट का मतलब होता है सबका एक साथ एक ही रेट, एक रेट चाहिए मुझे। तो मशीन आवर्स भी तो एक चाहिए ना, वो तो दिया हुआ ही नहीं है। अब क्या करूं? और ये तो पर यूनिट दिया है, पर यूनिट। आप जो 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये जो आप पढ़ रहे हो ना नीचे टेबल में, ये तो पर यूनिट है ना। ये यस एक यूनिट, आपने क्या वाकई में पी का एक ही पैकेट बनाया, क्यू का भी एक पैकेट बनाया, आर का भी एक पैकेट बनाया? नहीं। तो तो बोलो मशीन आवर्स तो दिए 100 हुए नहीं। यूनिट्स बनाया है। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बोला ये 100 यूनिट्स बनाया? वेरी गुड। मतलब फॉर्मूला देखो, जब धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी ना, फॉर्मूला भी खुद ही बनाने लगोगे आप। चलो इतना तो डाउट यस क्लियर हो गया कि मैंने एक यूनिट नहीं बनाया है। एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटा लग रहा है, लेकिन मैंने वाकई में यस एक यूनिट नहीं बनाया, मैंने बनाए हैं 100 यूनिट्स। किसके? यस पी के 100 यूनिट्स। तो 1 यूनिट का 5 घंटा, तो 100 यूनिट्स का कितना घंटा लगेगा? 500 घंटा। 500 500 500 घंटे लगेंगे ना, 500 आवर्स लगेंगे ना। यस हाँ, मुझे यही यस बताना था। अच्छा, ये पी का 500। यस अच्छा, क्यू का 110 प्रोडक्ट्स बनाए हैं इंटू 4 आवर्स, मतलब 440। यस अच्छा, आर का अभी देखो, पी का 500, क्यू का 440, आर का समझो जो भी आया XYZ, एस 360 का ठीक है, एस आर का आया 360, एस का कितना आया? 150 इंटू 4 कितना 600 होता है? 600। 600 बस आपको मशीन आवर्स चाहिए ना, तो इन चारों को प्लस कर दो जो आंसर्स आए ना अभी अभी। यस 500, 440, 360, 600, ये चारों आंसर्स को प्लस कर दो, हो गया आपका मशीन आवर्स। मतलब आपका दिमाग में 1900 यस। अभी देखो आप सॉल्यूशन में आपने जो मुझे ओरली बताया, सिर्फ ओरली, अभी तक हमने कुछ भी कैलकुलेशन की नहीं, अभी तक हमने सिर्फ समझा, और आपने मुझे 1900 बताया, यस और आपके सॉल्यूशन में 1900 आपको डिवाइड किया हुआ दिख रहा होगा। कैन यू सी इट यस प्रॉपरली ऑन द स्क्रीन? यस दैट्स इट। 22,500 तो ऑलरेडी आपके पास है, 19,500 इतना इजी है निकालना। तो बात ही क्या है, दोनों को डिवाइड करो और आंसर निकाल लो, हो गया आपका सम फिनिश। यस समझा मैं। सो दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे ना आपको लॉजिक क्लियर करना है। लॉजिक एक एक टर्म के पीछे ना लॉजिक है। आर्स पर यूनिट है, तो चलो कोई बात नहीं, पर यूनिट है ना, तो यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे कर करके आपको अपना लॉजिक क्लियर करना है। ये रट्टा मारने वाली चीजें नहीं यस होती हैं, लॉजिक क्लियर करना है। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम यस मैम। ओके। तो चलो अभी हम पहला वर्किंग नोट बनाएंगे। आपने ये टेबल बनाई है, सबने ये टेबल बनाई है? यस अभी इस टेबल में आपके पास कितने खर्चे? 5। मतलब आपको यहाँ पे भी 5 ही लाइंस लगेंगी, यहाँ पे भी 5 ही लाइंस यस लगेंगी। तो आप उतनी जगह छोड़कर नीचे वर्किंग नोट्स बनाइए। देखो इन्होंने भी वर्किंग नोट्स बनाए ना, 1 2 3 4। आपको भी ऐसे वर्किंग नोट्स बनाने। अभी जो आपने मुझे राजन आंसर दिया ना, 1900 मशीन आवर्स, यस मैम उसको कैसे निकालना है ना, उसको आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, ओरली आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि मार्क्स होते हैं ना वर्किंग ओके नोट पे, इसके लिए। यस मैम अभी मैं ना आपको 1 मिनट रुको, 1 मिनट। हाँ, मैंने ये हाईलाइट करती हूँ आपके लिए, जस्ट अ मिनट। ये देखो, अभी जो मुझे वर्किंग नोट बनाना है ना, वो ये है। ये देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिख रहा है आपको हाईलाइट यस किया हुआ यस पार्ट? यस मैम हाँ, तो मुझे अभी ये चाहिए। बनाइए वर्किंग नोट नंबर 1। लिखो, सेम एज इट इज लिखेंगे हम भी। लिखो, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। लिखो, टोटल मशीन आवर्स, मुझे टोटल चाहिए, मुझे पर यूनिट का नहीं चाहिए। लिखो, टोटल मशीन आवर्स इज इक्वल्स टू, पहले तो उसकी फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या थी, आपने क्या लगाया? पर यूनिट को, पर पर नंबर यूनिट ऑफ, ऑफ मशीन हार्स हाँ, मशीन आवर्स का जो पर यूनिट दिया हुआ था, 4 यूनिट, 5 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, जो भी दिया हुआ था, आपने उसको किससे मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ यूनिट से, और फिर लास्ट में सबको प्लस किया। इसने भी वही किया है, पर शॉर्टकट किया। लिखो, मशीन आवर्स पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स।
मशीन आवर्स पर यूनिट, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये देखो, एक बार फिर से देख लो जिनको नहीं समझ में आया। अभी ये ना एनोटेशन मेरे साथ साथ चलेगी, अभी कोई बात नहीं, चलने दो। ये देखो, मशीन आवर्स पर यूनिट, पी, आपने पी का 1 यूनिट बनाया तो 5 घंटे लगे, तो टोटल कितने यूनिट्स बनाए? 100 यूनिट्स बनाए, तो 100 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 5 से। तो फॉर्मूला भी तो देखो, जो आप बोल रहे हो ना, बस वो फॉर्मूला में लिखना है। आप बोल क्या रहे हो? 5 आवर्स पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, बस यही आपको फॉर्मूला में लिखना है। लिखो 5 आवर्स पर यूनिट मतलब नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब बताओ पी प्रोडक्ट। अब आपको कैसे करना है ना, ये देखो इन्होंने कैसे किया है, यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो नीचे इन्होंने लिखा है कि जो भी आंसर आएगा ना, ये फॉर्मूला लगाने से जो भी आंसर आएगा पी का, जो भी आंसर आएगा क्यू का, जो भी आंसर आएगा आर का और एस का, उनको मुझे लास्ट में क्या करना है? प्लस। तो इन्होंने ना सीधा, हाँ इन्होंने क्या किया है, सीधा लिखा है पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। इसका लॉजिक क्या है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया ना कि इन चारों को प्लस करो, उन्होंने पहले से ही कर दिया। और है ना, इन्होंने सॉल्व कैसे किया है, पी का नंबर ऑफ आवर्स कितना है 5 इनटू पी के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने 100, उसको ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस क्यू का नंबर ऑफ आवर्स 4 इनटू क्यू के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 110, प्लस आर के नंबर ऑफ आवर्स 3 इनटू आर के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 120, प्लस एस के नंबर ऑफ आवर्स 4, एस के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 150। अब आप बोलोगे मैम ये आया कहाँ से? 500, 4 110, 3 120, 4 150, यहाँ से ही तो आया, अभी अभी तो बताया ये टेबल। यस मैम, समझा। पक्का समझा कि कंफ्यूजन हो रही है? समझा मैम। समझा। ओके फाइन। मैम वो 48 कैसे आया? 48 कहाँ आया? हाँ। 48 नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है अरे ना वो। रुकना, तू इतना भाग मत ना, रुक जा थोड़ा, स्लो चल, मेरे साथ चल। वो ऊपर वाला वर्किंग नोट है ना, उसको मत देख, मैं बताती हूँ ना, उसका लॉजिक है, उसको आप मत देखो। पहले मुझे टोटल मशीन आवर्स बताओ। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। हाँ, बनाओ ये वर्किंग नोट, जैसे बना हुआ है बनाइए। अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना कैसे बनाना है, ये सेम जैसे बना हुआ है वैसे बनाकर 1900 आवर्स निकाल के मुझे दीजिए। जैसे ही 1900 आवर्स निकाल के हो जाए मुझे बताइए, उसके बाद हम दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे ना। रुको, अभी दूसरे वर्किंग नोट पे मैं आई नहीं हूँ, आराम से चलो, कोई घाई मेरे को लगा आप वो भूल गए इसके लिए। ना ना ना, भूल नहीं गई, मेरा पहला वर्किंग नोट है टोटल मशीन आवर्स, इन्होंने दूसरा बनाया है, इनको छोड़ो, मैं सीक्वेंस में चल रही हूँ। हमारे पास सीक्वेंस में सबसे पहला कॉस्ट ड्राइवर कौन सा है? मशीन आवर्स। तो मैं तो पहले मशीन आवर्स निकालूंगी ना, तो मेरे लिए सबसे पहला वर्किंग नोट है ये, जिसको मैंने हाईलाइट किया। यस मैम। अच्छा, 1900 मशीन आवर्स सबका हो गया? यस मैम। हो गया ना, ठीक है। किसी का रहा हुआ है तो प्लीज मुझे बताओ, अदरवाइज मतलब मैं आगे बढ़ूं। हो गया ना सबका? यस। ओके, जस्ट गिव मी अ टाइम टू ये एनोटेशन रिमूव करने के लिए। हाँ चलो, अभी अब आ जाओ ऊपर स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट में आ जाओ ऊपर, ये जो स्टेटमेंट बनाया था ना, आ जाओ उसमें। अब आपको मशीन आवर्स मिल गए, हाँ या नहीं? यस यस मैम। हाँ, और कॉस्ट मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस, पहला वो कितना था वो आपको क्वेश्चन में से पता चलेगा। क्वेश्चन, ये देखो फैक्ट्री वर्क्स एक्सपेंसेस का खर्चा कितना था? 22,500। वेरी गुड। तो 22,500 को डिवाइड करेंगे कॉस्ट ड्राइवर से, मतलब 1900 से, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ड्राइवर का रेट।
चलो करो कैलकुलेशन के कॉलम में 22,500 डिवाइड बाय 1900, तो आपको कैलसी यूज करो और मुझे बताओ। देखो टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो 11.84 सकती है। हाँ 11.84 11.84 ये आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट हो गया। सीडीआर किसका? सीडीआर फैक्ट्री वर्क्स एक्सपेंसेस का। ये एक एक्टिविटी है, यस ये एक एक्टिविटी है फैक्ट्री वर्क्स एक्सपेंसेस। इसका सीडीआर कितना निकाला आपने? 11.84। ठीक है। यस हाँ यानी कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में फैक्ट्री का जो एक्सपेंसेस हो रहा है ना, ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का एक प्रोडक्ट का खर्चा आ रहा है 11.84। कॉस्ट ड्राइवर रेट प्रोडक्ट का खर्चा, कॉस्ट उसको जो ड्राइव कर रहा है उसके हेल्प से निकाला हुआ रेट। रेट मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर, 1 यूनिट के ऊपर। आया सबको समझ में? लॉजिक क्लियर है? यस यस ओके आगे देखते हैं अभी। स्टोर मटेरियल रिसीविंग कॉस्ट। स्टोर मटेरियल रिसीविंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? रिक्विजिशन रेस्ट। आ जाओ, रिक्विजिशन के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्वेश्चन में रिक्विजिशन रेज्ड डायरेक्टली दिया हुआ है कि मुझे निकालना पड़ेगा। कोई मुझे बताएगा रिक्विजिशन रेज्ड दिया हुआ है कि निकालना पड़ेगा? दिया हुआ राजन है। आप इसका पहले आंसर दे चुके हो बातों बातों में। दिया हुआ नहीं है। दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा। मैम वो 25 है ना दिया है, हाँ उससे उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी गुड। 100 मिलेगा। ये कौन बोल रहा है? एक मिनट, कौन बोल रहा है? फिर से बोलो। तुलसी? मैम वो 25 दिया है ना, पर दीपक? स्टोर के लिए 25 है, हाँ वेरी तो गुड, उसे 100 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी 100 गुड, यस मिलेगा टोटल वेरी रेवेन्यू गुड रेट। दीपक, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले मुझे पता नहीं किसने आंसर दिया था, अभी मैंने चेक नहीं किया। था मैम। दीपक, ओके दीपक, वेरी गुड दीपक, आपने मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपका। ये देखो यहाँ पर ये टेबल दिख रही है, मेरे कर्सर को देखो, टेबल के नीचे वाली लाइन रीड कर रही हूँ मैं। द नंबर ऑफ रेक्विजिशन रेज्ड ऑन द स्टोर्स, रेक्विजिशन रेज्ड ऑन द स्टोर्स वाज 25 फॉर ईच प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का 25 है, तो टोटल मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? 100 फॉर पी। हाँ 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 हाँ, मेरे पास 100 फॉर कितने? पी। नहीं बच्चा, 4 प्रोडक्ट। हाँ मेरे पास 4 हाँ प्रोडक्ट्स फोर हैं। फोर मैं क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ उसका आंसर दो। मैं पूछ रही हूँ एक फोर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स। ऊपर 25 रेक्विजिशंस हैं, तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? 4। तो मतलब एक का 25, तो 4 का कितना? आप एक मिनट यहाँ पर देखिए। 100। हाँ एक मिनट, ये देखो, अभी अभी लॉजिक क्लियर करती हूँ। ये देखो, एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर, सॉरी एक प्रोडक्ट के ऊपर 25 रेक्विजिशन रेज्ड है। आर आर मतलब रेक्विजिशन रेज्ड। तो मेरे पास टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं? 4। तो उसकी रेक्विजिशंस कितनी होंगी? क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने आपको जब भी सम की शुरुआत हो रही थी ना, तभी मैंने आपको बता दिया, जब भी हम कुछ भी कोई भी चीज 1 से ऊपर की ढूंढते हैं ना, 1 से ऊपर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अभी मुझे 4 प्रोडक्ट्स का ढूंढना है, 4 प्रोडक्ट्स का ढूंढना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करना है। और अगर यहीं पे मैं 4 प्रोडक्ट्स का दिया होता था और 1 प्रोडक्ट का ढूंढ रही होती, तो डिवाइड करना पड़ता। ये लॉजिक मैंने आपको सम की स्टार्टिंग में क्लियर किया, हाँ या नहीं? यस मैम। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना सबको? तो मेरे बोलने का मतलब क्या है? 1 प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 25 एक्विजिशन रेज्ड, तो 4 प्रोडक्ट्स का कितना? आंसर कोई बताएगा? 100। 100 आ रहा। तो बस यही यही जो मैंने यहाँ पर जो ऐसे बनाए है ना, आपको चाहिए तो आप ये बना सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है ये बना कर देने में, मतलब आप सेम ऐसा भी बना सकते हो, पर मेन मुझे ऐसा चाहिए जैसे यहाँ पर बना हुआ है। एक मिनट को बताती हूँ। ये देखो यहाँ पर कैसे उन्होंने वर्किंग नोट बनाए है। हमारा सेकेंड वर्किंग नोट ये होगा, हाईलाइट करना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ कॉपी है ना, इसके ऊपर हम कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, एनोटेशन ही कर सकते हैं। देखो हमारा थर्ड वर्किंग नोट जो है ना, वो हमारे लिए सेकेंड वर्किंग नोट होगा। नंबर ऑफ रेक्विजिशन रेज्ड,
25 प्रोडक्ट 25 रिक्विजिशंस हैं एक प्रोडक्ट के लिए, तो 4 प्रोडक्ट के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 100। समझा कैसे बनाया है इन्होंने? और मतलब Yes, ma'am. इनको मल्टीप्लाई क्यों किया उसका लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ये रहा आपका लॉजिक। Yes, ma'am. 1 प्रोडक्ट पे 25 RR, तो 4 प्रोडक्ट्स पे कितना, 100 RR। चलो बनाओ, ये सेकंड वर्किंग नोट बनाइए। नंबर ऑफ requisition raised is equals to 25 into 4 products, 25 into 4 products, so आपका आंसर आएगा 100 RR। 100 RR मतलब 100 requisition raised, 100 नंबर्स हैं, हाँ नंबर, रुपीस नहीं है, ये नंबर है, ठीक है? इतना क्लियर है Yes, ma'am. सबको? Yes. ओके ओके, तो अभी आप ऊपर स्टेटमेंट में जाइए। देखो, स्टोर मटेरियल रिसीविंग